आपका स्वागत है। करवा सकते हैं तो देखना हाथों का पर हम भी करवा सकते हैं। सर कह रहे हैं पूरी बढ़िया। We all are gathered on this day we fondly celebrated as Grandparents' Day. It's my privilege to welcome all the grandparents of the little and a little big children of this institution or school. Our Chief Guest Madam Alka Singh, our Honorable Principal Sir, HM Sir, Honorable Grandparents, participants, and lovely students. On behalf of primary section, I extend a hearty welcome to all and each one of you present here among us. We are feeling honored and grateful that you have accepted our invitation to join us today on this special day, and I can say on the occasion of Grandparents' Day. So once again, I want to say thanks to all the grandparents, Madam Alka Singh, Sir, and all the participants, teachers, and the students. Before starting the program, I want to say the importance of our grandparents in our life. Having grandparents is one of the best gifts by God for their grandchildren. Grandparents are the ones who make a complete family after our parents. Our responsibility to appreciate the grandparents, and because of that itself today we have organized this function so that we can value our grandparents, we can teach our students what is the importance of grandparents in our life. Before starting the function, I want to say a small poem for our grandparents. I hope you would like it. ये छोटी सी कविता हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। उम्र में सबसे बड़ी पर हरकतें उनकी बच्चों वाली है। उम्र में सबसे बड़ी पर हरकतें
बच्चों वाली है। अब हाथ उनके नाजुक हो गए हैं, अब हाथ उनके नाजुक हो गए हैं, पर उन हाथों में बहुत से किस्से छुपे हैं। किस्से हमारे बचपन के, किस्से हमारे बचपन के, जिसे उनकी मौजूदगी पूरा करती है। माना हमारे ख्यालों में फर्क जरूर है, पर उनके पुराने ख्यालात ही तो उनकी पहचान है। हम लोग ना उनका एक हिस्सा है, जिस हिस्से से उन्हें बहुत प्यार है। क्योंकि बिन लाठी भी हम उनका सहारा है, और क्योंकि बिन लाठी भी हम उनका सहारा है। और जिंदगी तो अब जी ली है उन्होंने, बस कुछ वक्त उनके साथ अब तुम भी जी लो, कुछ वक्त उनके साथ अब तुम भी जी लो। वो तुमसे कुछ कहेंगे तो नहीं, पर कुछ वक्त तुम खुद ही निकाल लो, इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार मैं बताना चाहूँगी कि अब तो शायद उनकी खुशी देखते ही बनती है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट। वो कुछ और नहीं मांगते हैं हमसे, बस जरा सा वक्त ही मांगा जाता है, जो कि कभी कभी कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है। इसी के साथ अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर ग्रैंड पेरेंट सर, प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारे सामने यहाँ पर ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, जिनका अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन करना चाहूँगी। के प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन होता हुआ यहाँ पर दीप प्रज्वलन के द्वारा हरे क्रम का शुभारंभ हो रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप खास हिस्सा है। हम नमन करते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं, और शुरुआत करते हैं एक आप सभी का। इसी के साथ मैं निवेदन करना जिसका सभी को इंतजार, ये चेहरे पर भी काफी मुस्कुराहट है। सरस्वती माँ का माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन होते हुए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। सरस्वती
रानी मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक हरा पौधा देकर मैडम का वेलकम करें। इसी के साथ अब मैं हमारे प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हरा पौधा उपहार स्वरूप हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं श्री राम कुमार शर्मा जी को दे करके उनका स्वागत करें। सर प्लीज़। इसी के साथ मैडम मैं निवेदन करूंगी एचएम सर से कि वो उन्हीं के साथ पधारे हुए एक और विशिष्ट अतिथि जी का भी स्वागत करें। स्वागत करें।
दादी, नाना नानी और अन्य अतिथियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकालकर विद्यालय में आकर अपने पोते पोतियों के लिए या उनकी गतिविधियों को देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो दादा दादी या नाना नानी या यूँ कहें कि परिवार की जड़ मूल है, उसका आज भी काफ़ी सार्थक महत्व है। यद्यपि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, और उसके ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी की शिक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, कम से कम ये मैं ज़रूर आश्वस्त हूँ कि आप लोग अपने पोते पोतियों के लिए, नाती नातिन के लिए या देवती देवताओं के लिए अवश्य ही अपना योगदान करके उनमें संस्कारों का संचालन या संस्कारों का अधिगम करवा रहे होंगे। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूँ गुणगान, सबके चहीते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला।
घटना के ऊपर आधारित यह लघु नाटिका आपके सामने ये छोटे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ के कुछ विद्यार्थी आप सभी के सामने सत्य घटना पर आधारित नाटक माँ की चिट्ठी का वाचन करने जा रहे हैं। इस कहानी में जिस माँ की बात कही गई है मैं उसका स्वभाव से प्रभावित हूँ। उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने वाली थी। जंग की आशंका से बेखबर एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखती है। अरे कैसे हो जवानों? हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं आप सबकी चिट्ठी लाया हूँ। लाओ 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 जवानों, चिट्ठियाँ फट जाएं। क्रिस जुरल, आपकी चिट्ठी। अरे मेरी चिट्ठी आई कि नहीं? आई है। मुकुल सिंह, आपकी चिट्ठी। चिराग राज सिंह, आपकी चिट्ठी आई। आरफ तिवारी, आपकी। तेज सिंह चौहान, आयुष, आपकी। धार सिंह रावत, आपकी चिट्ठी। तेज सिंह चौहान, राज हाजिर है श्रीमान। आयुष हाजिर है श्रीमान। कार्तिक भारद्वाज आई श्रीमान। सैनिक को इंतजार होता है वह पल आ चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमें जंग के लिए ललकारा है। हमारी पलटन किसी भी वक्त मूव कर सकती है। हमारे ऊपर ढाका बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आई है। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। हम अपने लहू की आखिरी बूंद तक दुश्मन का सामना करेंगे। अद्भुत विजय।
या वीर गति। इससे पहले कोई हमारे पास छुट्टी मांगता है तब इसकी छुट्टी रद्द की जाती है। ओके श्रीमान, डिसमिस। अरे क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है, मैं चाचा बन गया हूँ। चाचा, ये तो इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। जश्न क्यों नहीं होगा, जश्न जरूर होगा। जरा दिखाओ, हम भी तो पढ़े क्या लिखा है। बेटा तेज सिंह, कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करती हूँ अपने सभी साथियों के साथ ठीक होंगे। यहाँ पर सब ठीक ठाक है। घर में एक खुशी का समाचार है, तुम चाचा बन गए हो। बालक का नामकरण तुम्हारे आने पर ही होगा। घर की खुशियों में शामिल होने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। तुम्हारी माँ अंगूरी देवी। अरे अब तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी? ठीक है, माँ मैं छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। माँ, दुश्मन ने जंग का ऐलान कर दिया है, हमारी पलटन कभी मूव कर सकती है। मैं आपके लिए एक पत्र लिख देता हूँ। अरे डाके भाई, ये पत्र हमारे घर तक पहुँचा देना। ठीक है। राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ से तेज सिंह चौहान का पत्र आया है। तेजू नहीं आया? नहीं। लगता है उसे छुट्टी नहीं मिली होगी। माँ, आपका पत्र मिला। ऐसा लगा कि आपने मेरे सिर पर ममता से भरा अपना हाथ रख दिया है। पत्र को देखते ही मुझे मेरा गांव याद आ गया। पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई कि मैं चाचा बन गया हूँ। माँ, मैं छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमारी पलटन को ढाका बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। तुमसे और बच्चे से मुलाकात इस जन्म में ना सही अगले जन्म में जरूर होगी। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में तुम ही मेरी माँ हो, तुम्हारी कोख में जन्म ले। आपका बेटा तेज सिंह चौहान। ओ भगवान, ये क्या हुआ? ये जंगें कब तक होती रहेंगी? लगता है मेरे बेटे का मनोबल टूट रहा है। अगले जन्म में मिलने की बात करता है। मुझे उसकी रगों में सांस भरना होगा। मैं कोई बहाना करूं, वह छुट्टी लेकर आ सकता है। पर ऐसे ही सारे जवान छुट्टी लेकर चले गए तो जंग कैसे जीती जाएगी? वो मेरा ही नहीं, भारत माता का भी लाल है। ये पत्र राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ तक पहुंचा देना। ठीक है। तेज सिंह चौहान, आपका पत्र आया है। ओ, ये पत्र आ गया। चलो, सब कुछ ठीक ठाक हो। एप्लीकेशन मंगा ली क्या? हमारे घर से ऐसी एप्लीकेशन नहीं आ सकती। तो देखते हैं क्या लिखा है। अरे ऐसी भी होती है। अरे क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? माँ का पत्र आया है। इस पत्र ने हमारे अंदर भी साहस भर दिया। हम भी तो पढ़े क्या पत्र आया है। बेटा तेज सिंह, क्या ये सुनने के लिए मैंने तेरे को जन्म दिया था कि अगले जन्म में मुलाकात होगी? अगले जन्म में मुलाकात होगी तो तू इस जन्म में क्या करेगा? जंग मरकर नहीं, लड़कर जीती जाती है। जब भारत माँ पुकार रही हो तो उसके बेटे को कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने राष्ट्रकूट धर्म का पालन करना चाहिए। तूने मेरी कौम से जन्म लिया है तो फिर दुश्मन की गोली का सामना करना, पीठ दिखाकर मत भागना।
मौका पड़े तो दुश्मन की गोली को छाती पर लेना, वह दुश्मन की गोली तेरा बाल बाल कभी न कर सकेगी। यह एक छतरानी का तुझसे वादा है, तू जंग जरूर जीतेगा, तेरी पलटन विजयी होगी। तुम्हारी माँ अंगूरी देवी। धन्य है माँ। माँ ऐसी भी होती है, अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को सास से भर दे और माँ ही कायर बना दे। माँ, हम युद्ध के बाद तेरे दर्शन जरूर करेंगे, हम ही जीतेंगे। हाँ, युद्ध हम ही जीतेंगे। बजरंग बली की जय, जहाँ राजपूत वहाँ विजय। कैसे एक माँ ने साहस भरा लेटर अपने बच्चे के लिए लिखा, और ये सारी चीज़ें हम बहुत बार जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसी के साथ अब मैं इन जवानों के लिए, हमारे देश के फौजियों के लिए एक छोटी सी कविता यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। इस देश की सेवा में, इस देश की सेवा में ये दिन के चारों पहर बिताते हैं। इस देश की सेवा में ये दिन के चारों पहर बिताते हैं। ये योद्धा मिलकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाते हैं। इस देश की सेवा में ये दिन के चारों पहर बिताते हैं। ये योद्धा मिलकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाते हैं। और वफा सदा है देश से, और वफा सदा है देश से, चाहे लटका दो इन्हें सूली पे। और वफा सदा है देश से, चाहे लटका दो इन्हें सूली पे। हर जीत से डर चुके यह लगाते तिलक देश की धूली से, यह लगाते तिलक देश की धूली से। इसी के साथ अब मैं हमारे मंच पर बुलाना चाहूँगी अगली प्रस्तुति के लिए